अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तालिबान की अफ़गानिस्तान में शानदार फतह और काबुल पर कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद सोशल मीडिया पर और अपनी अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीर में बहुत सारे उलमाए किराम, दानिशवरान लिख रहे हैं कि तालिबान ने वही किया है जो फ़तह मक्का के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। लोग लिख रहे हैं कि तालिबान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर गामज़न है और फ़तह मक्का का नज़ारा इन्होंने पेश किया है। क्या है इसमें सच्चाई? फ़तह मक्का क्या है वो पहले समझना होगा। तालिबान ने क्या किया है, इसके अलावा तालिबान का 2 दिनों से कंट्रोल है काबुल और अफ़गानिस्तान पर, तो वहाँ किस तरह की सूरत हाल है, लोग कितना खुश हैं, क्या लोग मुतमईन हैं तालिबान के आ जाने से या लोगों में बेचैनी है, खौफ है? क्या सच्चाई वही है इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया और हमारी इंडियन मीडिया के ज़रिए दिखाया जा रहा है कि तालिबान के लोगों में अफ़गानिस्तान के अवाम में, काबुल में, पब्लिक में खौफ है, दहशत है, बेचैनी है, औरतों पर जुल्म होगा, ख़वातीन के साथ ज़्यादती होगी और तालिबान आतंकवादी है? ये हकीकत इसके बरअक्स है। सच्चाई वो है जो आप से छुपाई जा रही है, आपको दिखाया नहीं जा रहा है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं फ़तह मक्का क्या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई थी, लेकिन जब आप पर जुल्म हुआ, आप सताए गए, तो आपने मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत इख्तियार की। मदीना हिजरत कर जाने के बाद आपने मदीना को एक स्टेट के तौर पर बनाया, एक राजधानी बनाया और वहाँ से जब दुश्मनान इस्लाम का आप पर जुल्म होने लगा तो आपने अपना दिफा किया और कई शहरों को फ़तह किया। उसके बाद 8 साल बाद नंबर आया मक्का के फ़तह का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की फ़तह के लिए पहुँचे अपने सहाबे कराम के साथ, इस्लामी फ़ौज के साथ। जब मक्का फ़तह पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि बग़ैर क़त्ल व गारत गिरी के, बग़ैर जंग के मक्का को फ़तह किया जाएगा। और यही हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो कुफ़ार ने सरेंडर किया, उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिहाना अंदाज़ में मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। सिर्फ़ एक जगह मुज़ाहमत हुई, जब सहाबे कराम मक्का में दाखिल हो रहे थे तो वहाँ के लोगों ने रोकने की कोशिश की तो थोड़ी बहुत झड़प हुई। उसके बाद बग़ैर जंग के, बग़ैर क़िताल के, बग़ैर लड़ाई के सहाबे कराम मक्का में दाखिल हो गए और मक्का को टेक ओवर सहाबे कराम ने कर लिया। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया और कहा कि जो काबा शरीफ में दाखिल हो जाएगा उसके लिए माफ़ी है, जो यहाँ आ जाएगा वहाँ माफ़ी है। इसके अलावा अबू सुफियान जो उस वक्त हालत कुफ्र में थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे, उनके घर के बारे में भी कहा कि जो कोई अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान दिया जाएगा, उसे भी कत्ल नहीं किया जाएगा। तो आम माफ़ी का ऐलान किया। उसी मौके पर एक कमांडर ने ये कहा कि अल-यौम यौमुल मलहमा, कि आज कश्तो खून का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने बेपनाह नाराज़गी का इजहार किया और उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी से माज़ूल कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल-यौम यौमुल मरहमा, कि आज रहमत का दिन है, आज इकराम का दिन है, आज नफ़रत का दिन नहीं है, बदला लेने का दिन नहीं है, बल्कि रहम व करम का दिन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान करके इसको साबित किया, किसी का कत्ल नहीं किया गया। तालिबान ने क्या किया? तालिबान जब काबुल में दाखिल हो रहे थे तो जलालाबाद तकरीबन 10 बजे, काबुल जलालाबाद जो 1.5 घंटे के फासला पर है काबुल से, उसे 10 बजे के करीब तालिबान ने फ़तह कर लिया। उसके बाद तालिबान बढ़ रहे थे काबुल की तरफ, लेकिन काबुल बढ़ने से पहले तालिबान ने ऐलान किया कि हम काबुल में जंग नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी और अमन व शांति के साथ हम काबुल का इक़्तिदार लेंगे। और यही हुआ। जब काबुल की सरहद के करीब तालिबान आर्मी पहुँच गई तो सब रुक गए, चारों तरफ से काबुल शहर का मुहासरा कर लिया और ऐलान कर दिया कि जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने हुकूमत के लोग हैं, जितने ऑफिस होल्डर हैं, सबको आम माफ़ी के ऐलान में शामिल किया जाता है, सबको माफ़ किया जाता है, किसी पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तालिबान ने पहले आम माफ़ी का ऐलान किया, उसके बाद अफ़गान रहनुमाओं के साथ इक़्तिदार सौंपने की बातचीत हुई और इस तरीके से तालिबान ने अपनी आर्मी को, अपने लोगों को काबुल में दाखिल होने का हुक्म दिया। यह भी ऐलान किया कि कोई भी फ़ौजी किसी घर में दाखिल नहीं होगा, किसी के साथ लूटमार नहीं की जाएगी, किसी को सताया नहीं जाएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लोगों की ज़िंदगी, लोगों का निज़ाम आम ज़िंदगी की तरह जारी रहेगा और यही हुआ।
तालिबान शाहाना अंदाज में दाखिल हुए काबुल में। उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी पर हमला नहीं किया, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की और धीरे धीरे वो तमाम सरकारी ऑफिसों पर काबिज हो गए। सबका कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया। सदारती भवन में भी तालिबान ने कदम रखा, कुरान करीम की तिलावत की, उसका इंचार्ज ले लिया। पार्लियामेंट हाउस में वहाँ गए, जिसे इंडिया ने ही बनाया है। वीडियो भी वायरल हो रही है, एक तरफ 2015 की कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2021 की जब तालिबान की आर्मी वहाँ दाखिल होकर घूम रही है, देख रही है, अशरफ गनी का मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, तस्वीर वायरल हो रही है। तो ये मंजर था काबुल का। तो इसलिए लोगों ने कहा कि तालिबान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर गामजन है कि जिस तरीके से मक्का को बगैर जंग के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया, किसी का कत्ल नहीं किया, उसी तरीके से तालिबान ने काबुल को बगैर जंग के फतह किया, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी को नहीं सताया। हालांकि कुछ लोग इस बात पर एतराज़ भी कर रहे हैं कि इसे फ़तह मक्का के मुमासिल करार देना, फ़तह मक्का से तशबीह देना दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बड़े लोगों ने फ़तह मक्का से इसकी ताबीर की है। पाकिस्तान के मारूफ आलिम-ए-दीन हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने ट्विटर पर फ़तह मक्का करार दिया। ऐसे कई सारे लोगों ने लिखा है। हिंदुस्तान में मारूफ दानिश्वर है डॉक्टर रज़ुल इस्लाम नदवी, उन्होंने भी लिखा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर तालिबान गामजन है और फ़तह मक्का की याद इन्होंने ताज़ा की है। एक और अहम सवाल कि 2 दिनों से तालिबान के कंट्रोल में पूरा अफ़गानिस्तान और पूरा काबुल है, तो वहाँ का क्या मंजर है, इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया को आप देखिए, इंडियन मीडिया को देखिए, तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में खौफ है, दहशत है, पब्लिक में डर है, वो बेचैन है। और जो इंटरव्यूज़ और बाइट दिखा रहे हैं उन लोगों के जो अफ़गानिस्तान में है ही नहीं, जो पहले से यूके में मौजूद है, इंडिया में मौजूद है या दीगर जगहों पर मौजूद है। सच्चाई यह है कि अफ़गानिस्तान में तकरीबन हालात नॉर्मल है, सब कुछ कंट्रोल में है। सोशल मीडिया पर दस्तियों इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चीज़ों का रेट नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि तालिबान के लोग ही जिम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट आम आज़ादी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। अफ़गानिस्तान के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वहाँ भी ख़वातीन जिस तरह पहले काम कर रही थी उसी तरह आज भी काम कर रही है। तालिबान पर सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा था कि ये लोग ख़वातीन को बुनियादी हुकूक़ से महरूम रखते हैं, ख़वातीन के एक तरह से दुश्मन होते हैं। लेकिन तालिबान ने इस मरतबे भी कहा कि ख़वातीन को सरकार में हम शामिल करेंगे, ख़वातीन को जॉब दिया जाएगा, उन्हें अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने दी जाएगी, किसी तरह की पाबंदी आयद नहीं होगी। और अब तक यही देखने में सामने आया है कि जो न्यूज़ चैनल है वो तालिबान का इक़्तिदार और कंट्रोल हो जाने के बावजूद ख़वातीन न्यूज़ चैनलों में काम कर रही है, एंकरिंग कर रही है, सड़कों पर रिपोर्टिंग कर रही है और तालिबान की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह से उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है। CNN के एक रिपोर्टर, उनका नाम है कलीसा वार्ड, उन्होंने तो बाज़ाब्ता बुर्का पहनकर ही रिपोर्टिंग की है। अल जज़ीरा के रिपोर्टर्स ने भी कुछ इस तरह किया है। तो पूरा अफ़गानिस्तान का मंजरनामा है और सच्चाई ये है कि हालात वहाँ नॉर्मल हो रहे हैं, किसी तरह का दबाव नहीं है। तालिबान के जो स्पोक पर्सन और लीडर्स है वो बार बार ये ऐलान कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं या जो इंडिया के लोग हैं या जहाँ कहीं के भी लोग अफ़गानिस्तान में और काबुल में मौजूद हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके जान माल हर चीज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं, किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इन तमाम यकीन दहानियों के बावजूद अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट का एक मंज़र सबको हैरान कर रहा है कि किस तरीके से अफ़गान एयरपोर्ट पर भीड़ है, रश है और लोग देश छोड़ने के लिए परेशान हैं। आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों देश छोड़ना चाहते हैं? एक सवाल भी है कि जब तालिबान की तरफ से इतनी बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है उसके बावजूद क्यों लोग अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए परेशान हैं। जहाज़ की आप तस्वीर देखिए कि लोग जहाज़ के ऊपर बैठे हुए, यानी जहाज़ की छत पर लोग सवार है, जहाज़ का जो पंखा है उस पर लोग सवार है। अजीब व गरीब तस्वीर आ रही है और उसमें एक अफ़गानी की जहाज़ से गिरकर मौत भी हो गई है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में काबुल का जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट पर 12 लोगों की अब तक मौत हुई है और ये मौत अफरा तफरी की वजह से हुई है और अमरीकी फ़ौज की वजह से हुई है, क्योंकि तालिबान का कंट्रोल इस वक्त अमरीकी फ़ोर्स के हाथों में है और अमरीकी फ़ौज ने ही गोली चलाई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, मुंतशिर करने के लिए। तो अफरा तफरी मची और अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ अफ़गानिस्तान को
آپ اندازہ لگائیے تاریخ کا شاید یہ پہلا واقعہ ہے اور جدید ہسٹری کا کہ طالبان نے پورے افغانستان کو فتح کر لیا اور کابل جیسے شہر پر انہوں نے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا اور ان کی فتح کی وجہ سے، ان کے داخلے کی وجہ سے ایک بھی موت نہیں ہوئی، ایک بھی فائرنگ نہیں ہوئی، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دوسری طرف امریکہ کے کنٹرول میں وہاں کے ایئرپورٹ ہے، تو ایئرپورٹ کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے 12 لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں۔ خبر صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے لوگوں میں اب خوف اور دہشت ہے طالبان کی وجہ سے۔ میں نے شروع میں کہا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو دیش چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کئی سینئر جرنلسٹ نے تجزیہ میں اور ملت ٹائمز کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ دراصل وہ لوگ ہیں جو کرپٹ تھے، جنہوں نے جرم کیا ہے اشرف غنی کی حکومت میں، جنہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، دیش کے ساتھ غداری کی۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر ہم یہاں رہیں تو ہم پر مقدمہ چل سکتا ہے، عدالت سے ہماری پھانسی کا فیصلہ آ سکتا ہے، اس لیے یہ لوگ افغانستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بڑی تعداد یہ ہے جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے امریکہ میں بسنے کا، امریکہ میں گھر بنانے کا، تو وہ لوگ اسے ایک سنہرا موقع سمجھ رہے ہیں، غنیمت جان رہے ہیں کہ یہی موقع ہے، ایک بہانہ ہے، اسی بہانے ہم یہاں سے نکل کر امریکہ میں آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کی پراپرٹی ہے ترکی میں یا دوسری جگہوں پر، تو وہ اسے بچانے کے لیے یا وہاں آرام سے رہنے کے لیے یہاں سے نکل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی فیملی باہر ہے، تو اس وجہ سے وہ افغانستان کو چھوڑ رہے ہیں۔ بقیہ جو افغانستان کے عام لوگ ہیں افغانستان میں موجود ہے اور کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بھارت کے جو شہری تھے وہ بھی ہندوستان میں آ چکے ہیں۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کو ہم دے دیں کہ روس، چین اور پاکستان نے اپنا سفارت خانہ وہاں جاری رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی ایمبیسی بند نہیں کی ہے۔ ترکی کے ساتھ طالبان کے تعلقات خراب ہونے کی اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ ترکی ہمارا بھائی ہے اور ترکی نے اپنی فوج کو کابل ایئرپورٹ سے واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے، تو اس طریقے سے سب بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے۔ امریکہ کو شدید ذلت کے ساتھ وہاں سے بھاگنا پڑا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ قوم کے نام خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صاف کہا کہ بات سچ ہے کہ عالمی طاقتوں کے لیے افغانستان قبرستان ثابت ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا۔ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکے، ہم طالبان کو ہرانے بھی نہیں گئے تھے، ہم افغانستان کی تقدیر بدلنے نہیں گئے تھے، بلکہ ہمارا مقصد صرف 9/11 کا انتقام لینا تھا اور وہ ہم نے لے لیا ہے۔ طالبان کے ساتھ لڑائی افغان آرمی کی ذمہ داری تھی، اشرف غنی کی ذمہ داری تھی، انہیں ہم نے ہتھیار دیا، پیسہ دیا، جدید اسلحہ دیا، لیکن اگر اس کے باوجود وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کچھ تازہ اپڈیٹ ہے افغانستان طالبان کو لے کر کے۔ اس حوالے سے مزید کچھ ہوا تو ہم حاضر ہوں گے دوبارہ۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں۔ تازہ ترین اور لیٹسٹ خبروں کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں ملت ٹائمز کا ایپ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کریں۔